एक घने जंगल के किनारे एक शांत और सुंदर तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। दिन भर कूदना, खेलना और टर्न टर्न करना ही उनका काम था। उसी तालाब में एक छोटा सा मेंढक रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बाकी मेंढकों से थोड़ा अलग था। वो सिर्फ खेल कूद में ही नहीं बल्कि कुछ नया करने और सीखने में भी विश्वास रखता था। अक्सर वो तालाब के बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश करता और सोचता तालाब के बाहर क्या होगा। एक दिन उसकी नज़र तालाब के किनारे खड़ी एक बहुत ऊंची चट्टान पर पड़ी। वो चट्टान इतनी ऊंची थी कि वहाँ से पूरा जंगल दिखाई देता था। चिंटू के मन में एक विचार आया, अगर मैं इस चट्टान के ऊपर पहुँच जाऊँ तो मुझे पूरी दुनिया देखने को मिलेगी। वो दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया और बोला, दोस्तों चलो हम सब उस चट्टान पर चढ़ते हैं। बाकी मेंढक उसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक ने कहा, अरे वो बहुत ऊंची है, हम नहीं चढ़ सकेंगे। दूसरा बोला, तू पागल हो गया है क्या, गिर जाएगा। तीसरा बोला, हम जैसे छोटे मेंढक के बस की बात नहीं है ये। लेकिन चिंटू ने हार नहीं मानी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अगले ही पल वो चट्टान की तरफ बढ़ गया। पहली कोशिश चिंटू ने चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। नीचे खड़े मेंढक जोर जोर से हंसने लगे। देखा, हमने पहले ही कहा था ना तुमसे नहीं होगा। चिंटू को थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर खड़ा हुआ और दोबारा कोशिश करने लगा। दूसरी कोशिश, इस बार वो पहले से थोड़ा ज़्यादा ऊपर चढ़ गया। उसे लगा कि अब वो सफल हो जाएगा, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो फिर नीचे गिर गया। अब कुछ मेंढक उसे रोकने लगे, बस कर, अपनी जान खतरे में मत डाल, ये तेरे बस की बात नहीं है। चिंटू थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने सोचा, क्या सच में मैं ये नहीं कर सकता? लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आई, अगर मैं कोशिश करना छोड़ दिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर सकता था या नहीं। उसने गहरी सांस ली। तीसरी बार कोशिश करने का फैसला किया। तीसरी कोशिश, इस बार चिंटू ने जल्दी नहीं की। वो धीरे धीरे और बहुत ध्यान से हर कदम रख रहा था। उसने हर पकड़ को मजबूत बनाया और बिना घबराए आगे बढ़ता गया। नीचे से बाकी मेंढक अब भी चिल्ला रहे थे, नहीं होगा, वापस आ जा, गिर जाएगा। लेकिन इस बार चिंटू ने उनकी आवाज़ों को अनसुना कर दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसके लक्ष्य पर था। धीरे धीरे कदम दर कदम वो ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार वो चट्टान के सबसे ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचकर उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर था। पूरा जंगल हरियाली से भरा हुआ था। हवा ठंडी और ताज़ा थी और सूरज की रोशनी कुछ चमका रही थी। चिंटू बहुत खुश हुआ। उसने खुद पर गर्व महसूस किया। नीचे खड़े सारे मेंढक हैरान हो गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि चिंटू ये कर पाएगा। जब चिंटू वापस नीचे आया तो सबने उससे पूछा, तूने ये कैसे कर दिखाया? तभी वहाँ खड़े एक बूढ़े मेंढक ने कहा, तुम लोगों को एक बात पता है, चिंटू सुन नहीं सकता, वो बहरे हैं। सभी मेंढक चौंक गए। बूढ़ा मेंढक आगे बोला, जब तुम लोग उसे कह रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, वो समझ रहा था कि तुम उसे हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो, ये कह रहे थे। यह सुनकर सब चुप हो गए। चिंटू मुस्कुराया, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी मंजिल दिख रही थी, लोगों की बातें नहीं। तो इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है
दुनिया में लोग आपको रोकेंगे, आपकी हिम्मत तोड़ेंगे और कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उन नकारात्मक आवाज़ों को अनसुना कर दें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। बात समझ में आई?